हर हर महादेव। हम सभी लोग सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और भगवान भोलेनाथ को मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर विधि विधान से जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, जिससे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और वो हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। चाहे हमारी जैसी भी मनोकामना हो, हम एक आस लगा करके भगवान को अपना जो सामग्री है वो समर्पित करते हैं। पर जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां भी करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए और भगवान उन गलतियों के चलते आपको आपका अभीष्ट वर जो है, आपकी जो मनोकामना है वो पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में आपका दिल टूट जाता है और आप निराश हो जाते हैं कि भगवान मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चलिए जानते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप जाने अनजाने में भी ऐसी गलतियां कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भोले भंडारी हैं और किसी की बातों का जल्दी बुरा नहीं मानते हैं और बहुत जल्दी भगवान भोले भंडारी खुद प्रसन्न भी हो जाते हैं। पर कुछ ऐसी बातें जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती है, आज हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी बातें नहीं करनी हैं और कौन सी बातें करनी हैं, जिससे आप अपनी मनोकामना की शीघ्र पूर्ति कर पाएँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। हमारे शास्त्रों में अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को समर्पित किया गया है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का हम व्रत करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करते हैं, बुधवार को गणेश जी का करते हैं, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का करते हैं, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का, माता संतोषी का व्रत करते हैं और शनिवार के दिन हनुमान जी का और शनिदेव का व्रत करते हैं और रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करते हैं। इस तरह अलग अलग दिन में अलग अलग देवी देवताओं के नाम को समर्पित किया गया है और उनका हम मनुष्य व्रत करते हैं। अब भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे वेद पुराणों में किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका यह माना जाता है कि उपवास वाले दिन, जिस दिन आप उपवास कर रहे हैं, चाहे सप्ताह के किसी भी दिन आप उपवास करते हो, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, किसी दिन आप उपवास करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको भगवान का ध्यान करना है और उपवास वाले दिन हमें एक टाइम या फिर 2 टाइम जैसे भी खाना खाते हैं वो नहीं खाना है। अगर आपकी श्रद्धा है और आपसे सहा नहीं जाता है, आप में सहन शक्ति नहीं है, अगर आप शारीरिक रूप से थोड़े से दुर्बल हैं, तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। भरसक प्रयास कीजिए कि आप फलाहार करें और फलाहार सबसे उत्तम माना जाता है। अन्न का उपयोग आप ना करें। आपकी इसी मेहनत और भक्ति को देख करके माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत औरतें महिलाएं रखती हैं, मैक्सिमम औरतें ही रखती हैं। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग शिव जी के नाम का व्रत भी रखते हैं। पर आज हम आपको बता दें, शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ एक वक्त या 2 वक्त खाना नहीं हुआ है। उसमें आपको परहेज़ क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता है ना, उसका सोमवार का व्रत सफल नहीं हो पाता है। और साथ ही यह माना जाता है कि उल्टा शिव जी का प्रकोप वह अपने ऊपर झेलता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत रखते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस दिन किसी को कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, ना गाली गलौज करना है, ना ही मारपीट करनी है। कुछ ऐसी बातें आपके मन से ना निकले, आपके मुख से ना निकले, जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो सके तो आप मैक्सिमम टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शांत रहें, साइलेंट जोन में आप रहें। आप अपना काम करें। आप अगर ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं भी काम धंधा आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप सोमवार को हो सके तो शांत से शांत रहिए। तो कहते हैं ना कि एक चुप 100 को हरावे। तो आप चुप रहेंगे तो आपसे कोई बोलेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। दूसरा क्या करना है कि सोमवार का जो आप व्रत रखते हैं ना, उसमें आपको दिन में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना है। अगर आप एक टाइम भी उपवास रखते हैं और शाम को खाना खा लेते हैं, तो आप शाम को खाना खाइए, पर उसमें जो सफ़ेद नमक होता है ना, इसका प्रयोग मत कीजिए। व्रत त्योहारों के लिए हमने सेंधा नमक का शास्त्रों में वर्णन सुना है, पढ़ा है, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। किसी भी राशन दुकान पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आपको अनाज खाना ज़रूरी है
तो ही आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना, अन्यथा आप अगर फलाहार पे दूध पे रह सकते हैं तो आपके लिए वह अति उत्तम है। अब आपको क्या करना है, हाँ, उस दिन आपको नमक को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर आप खाना भी बनाते हैं तो हो सके तो आप अपने घर वालों से सहयोग ले लीजिए कि आज हमारा व्रत है, आज हमारे खाना बनाने में आप सहयोग कीजिए। सब्जी में या दाल में नमक डालना है, आप किसी दूसरे से डलवा लीजिए, दाल चावल हो गया। अब आपको क्या करना है, उस दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। अगर आप विवाहित हैं तो भी आपको उस दिन संयम रखना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है, आपको इस दिन पति पत्नी दोनों को ही संयम बरतना चाहिए। इस दिन आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास कोई फल नहीं देगा, उल्टा शिव जी का प्रकोप ही हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। आप खुद देख लीजिए कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और उनकी बल बुद्धि को कहते हैं ना कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी के जैसा कोई शक्तिशाली हुआ ही नहीं है। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में कभी बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है। आप अपने सास ससुर की सेवा करते हैं तो सास ससुर को अपने माँ बाप जैसा मानिए। आप के भाई बहन हैं या जो भी पड़ोसी हैं या ऑफिस में जो भी आपका कर्मचारी है, आपको उनका बिल्कुल अपमान नहीं करना है। कोई दो बातें बोल भी रहा है तो चुपचाप सह लीजिए, भगवान ने दो कान दिया, इधर से सुनिए उधर से निकाल दीजिए, क्योंकि भाई आपको अपनी भलाई लेनी है। तो सोमवार के दिन अपने से बड़ों का अपमान आप अगर करते हैं तो आपको शिव जी का फल नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो 7 चक्कर गणेश भगवान जी ने लगाए थे शिव पार्वती के, अपने माता पिता के चक्कर लगाए थे, तभी उनको प्रथम पूज्य का मिला था। और इसी भगवान कार्तिक ने दुनिया के भ्रमण पर निकल गए थे, उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया। बाद में उनको ज्ञान हुआ था तब, पर जब पहले गणेश भगवान जी ने अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके 7 परिक्रमा कर ली तो उनको प्रथम पूज्य कहते हैं। तो आपको वैसे ही आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सादर जो है आदर कीजिए और उनसे किसी भी तरह से आप बहसबाजी या कुछ भी मत करिए। और ध्यान में रखिए, सोमवार के दिन और सोमवार से एक दिन पहले और सोमवार के एक दिन बाद, मतलब कि आपको रवि, सोम, मंगल, इन 3 दिनों में मांस, मदिरा, अंडा जो भी हो तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। क्योंकि रविवार का दिन जो है आप जो भी खाना खाएंगे वह आपको सोमवार के दिन उपवास में आपके शरीर में ऊर्जा बना करके रखता है। तो आपको रविवार के दिन भी नहीं खाना है वो तामसिक भोजन, अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन वाला। रविवार नहीं खाएंगे, सोमवार को नहीं खाएंगे। आप चाहे तो बुधवार से खा सकते हैं, मंगलवार को भी नहीं, क्योंकि आपने व्रत किया है तो आपका व्रत का उद्यापन, व्रत का जो पारण कहते हैं ना, व्रत करने के बाद अगले दिन पारण करते हैं, सुबह नहा धो करके खाना बनाते हैं, फ्रेश खाना बनाते हैं, तो उसमें भी आपका तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। किसी को आपको गाली गलौज नहीं देना है। सुबह शाम दोनों टाइम भगवान की आरती ज़रूर गाएं, घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और भगवान का हो सके तो शिव मंदिर में जा कर के उनको पंचामृत जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाइए, एक बेलपत्र 5 की श्रेणी में चढ़ा दीजिए, 5 पत्ते बेलपत्र के चढ़ा दीजिए। 5 पत्ते मतलब कि एक पत्ते में 3 पत्ता आता है, तो 5 वो, और उल्टे करके जो चिकना साइड होता है बेलपत्र का वो जा करके शिव मंदिर में उल्टा करके उनको चढ़ा दीजिए 5 बेलपत्र को। और उसके ऊपर आप दूध की धार या पंचामृत की धार या शहद की धार, या फिर नहीं है कुछ आपके पास तो आपके जल के लोटे में जो है आपका जो पूजा का लोटा है तांबे का या पीतल का, उसमें आप 1 चम्मच कच्चा दूध डाल करके ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद फिर हर हर बम बम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, शिव शंकर शंभु कैलाशपति, नारायण नारायण हरि हरि, आप खुद देखेंगे कि आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो रही है। तो इतना चीज़ हो गया है। आप भांग धतूरा जो भी है वो आप चढ़ा सकते हैं जल में डाल करके। कुछ लोग भांग भी चढ़ाते हैं। अगर आपको मदार का फूल मिल जाए, आपको धतूरे का फूल मिल जाए, धतूरा मिल जाए, धतूरे का फूल मिल जाए, आप उनको चढ़ा सकते हैं भगवान को। तो ऐसे में आपको ध्यान में रख लिया आपने। और एक चीज़, हाँ, जाते जाते आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि भगवान के पास शिव मंदिर में आप जब भी जाएं, घर पे आप जाते हैं तो आप कभी भी पूजा से पहले 3 बार ताली बजाने का विधान है। कहते हैं कि 3 बार ताली बजाने से भगवान जग जाते हैं, या फिर ताली की आवाज़ सुन करके वहाँ पर पधार जाते हैं, आ जाते हैं। पर शिव मंदिर में जा कर के आपको
या फिर घर पर भी आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको ताली नहीं बजानी है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो अवघड़ हैं, समाधि में लीन रहते हैं, तो उनकी समाधि भंग ना हो, उनके पास त्रिनेत्र हैं, तो वो आपके करनी को देख रहे हैं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ताली बजाएंगे उसके बाद ही आपकी पूजा स्वीकार होगी। आपको करना क्या है, जा करके सीधा विधि विधान से पूजा कर देना। जो आपके मन में श्रद्धा है, जैसी भी श्रद्धा है आप पूजा कर सकते हैं, बस उनके मंदिर में ताली नहीं बजानी है। तो आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके यह जानकारी जो हमने दी है आपके काम की है। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।